ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जरूर करेंगे कि हमारे साथ शांति प्रसाद जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आपकी तरफ से भी ये बयान आया है ना कि भाई देव भूमि है, विवाह होंगे तो चीज़ें उस तरीके से जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड जाना जाता है वो शायद उसको भी खतरा है। शांति प्रसाद जी। जी विशाल जी। जी डिबेट है। जी जी बिल्कुल। वेडिंग डेस्टिनेशन पर चर्चा रखी गई है। जी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन 25 वर्षों में कैसे कैसे जुमले हमारे बीच में छोड़े गए और कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, क्या थे और क्या बन गए। जब तक जमीनी हकीकत चर्चा में नहीं आएगी तब तक किसी भी बात का कोई तर्क नहीं है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली वाले दल कोई जुमला फेंकते हैं, बुद्धिजीवी वाह वाह करते हैं और बाद में माहौल ऐसा बनाया जाता है कि कोई विरोध कर रहा है और कोई पक्ष की बात कर रहा है। जबकि हकीकत क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। यह देवभूमि है। लोकतंत्र में पहली बार सनातन धर्म की संस्कृति में मंदिरों में दर्शन करने के लिए यात्रियों को रोका गया, पंजीकरण की बात कर पीटा गया, मुकदमे लगे और स्थानीय व्यापारी जेल चले गए। कारण था अत्यधिक यात्रियों का तीर्थाटन के लिए आना और सरकार की अव्यवस्थाएं फेल और उसका ठीकरा फोड़ा टूरिज्म विभाग पर। क्या हुआ? सरकार ने जुमला फेंका, 80 लाख यात्रियों ने यात्रा करी। यह नहीं बताया कि 20 लाख गाली दे के चले गए कि अव्यवस्थाओं के कारण उनकी आस्था पर चोट लगी। दूसरा उदाहरण, यहां पर्यटक आते हैं सर्दी गर्मियों में। ऋषिकेश में जाम, मसूरी में जाम, नैनीताल में जाम, राज्य में सिर्फ जाम और जाम और जाम। ऐसे में 25 सालों में यह आंकड़ा सरकार नहीं बताती कि कितने यात्री उत्तराखंड की इस अव्यवस्था के कारण बिना यात्रा करे चले गए वापिस। ये नहीं बताना। अब आ जाइए मूल पर। पिछली बार सरकार ने कहा था 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टर सिमेंट कराकर इन्वेस्ट कराएंगे। मैं विशाल जी आपके नॉलेज में डाल दूं, पहाड़ में गोल खाते की जमीन है। अगर शांति प्रसाद भट्ट कोई प्रपोजल बना के जाए कि साहब मुझे लोन दे दो, तो मुझे कहा जाता है बाप जिंदा है, अभी लोन नहीं मिलेगा गोल खाते की जमीन पे। मतलब यहां का जो मूल निवासी है वो अपने बाप दादाओं के मरने का इंतजार करे, तब उनकी फाइल आगे दौड़ेगी। ये तो सरकार के काले कारनामे बता रहा हूं। धीरे धीरे आपको सारा खोल के बताऊंगा कि कितने बुरे हाल हैं। अब आइए, ये मैं मानता हूं चलो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी पहले सरकार ये तो बताए कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर आपने यहां 300-350 करोड़ गुजराती को तो दे दिए। ये नहीं बता रहे कि कितने यहाँ के मूल निवासी को उद्योगों से जोड़ा। बैंक में जाओ तो फाइल पास नहीं हो रही, मुख्यमंत्री के पास जाओ तो कहता भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का सचिव जो पर्यटन का है वो ये कह देता है उद्योग विभाग का कि 2003 से पहले की अगर आपकी कोई फर्म रजिस्टर्ड है तब हम आपकी फाइल पे बात करेंगे। यानी कि 2003 से पहले की फर्म किसकी रजिस्टर्ड है? जो फर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, जो फर्जी फर्म खड़ी कर देते हैं, वो किसकी है? वो किसी दिल्ली वाले की है, किसी बंबई वाले की है, किसी गुजरात वाले की है। अब वो फर्म मुझको अगर काम करना है तो मुझे पहले वो ब्लैक में फर्म खरीदनी है। कितने की? 10 करोड़ के कागज मिलेंगे। फिर मैं 10 करोड़ के कागज किसी तरीके से इकट्ठे कर भी लेता हूं तो बैंक में मुझे लोन नहीं मिलता। आप जो बातें झूठ बोलते हो ना, जमीनी हकीकत यह है कि जी करता है उठा के डंडा इनके सर पे बजाऊं। पहाड़ के आदमी को तो यहाँ ना तो कॉलेज खोलने के लिए जमीन देते। हम जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपका, जरा बात पूरी हो जाए शांति प्रसाद जी की। आप सुन लीजिए पहले जब मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। अरे यार आप बिल्कुल बचकाना जवाब दे को बीच में बयान देंगे तब आप जो है बीच में डिस्टर्ब ना करें। ये अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा फिर तुम्हें भी।
मैं नहीं, अभी नहीं, मेरा टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ। चलिए चलिए जपेन जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जपेन जी, मैं आऊंगा आपके पास। खाना अपने बयान टाइम को पे बोलिएगा, वरना मैं इस डिबेट में तुम्हें बोल दूंगा। नहीं, तुम मैंने तो जब चाहो किसी को भी नहीं बोलने दोगे। तुम्हारा मेरी क्या है, बात को आने तुम तो दीजिए। जब चाहो किसी को मेरी भी नहीं बात को बोलने आने दोगे। दीजिए। भाई जब सही मेरी बात बात को नहीं बोलोगे तो बीच में टोकना पड़ेगा। अब आ जाइए, चलो छोड़ो इसकी, इन तीनों चीजों में तो इनकी पोल खुल के रह गई। अब आ जाइए, अब इसी वेडिंग डेस्टिनेशन पे आ जाइए। अब आप बताइए, गोल खाते में जब मुझे मेरे को लोन नहीं मिलेगा, मैं कैसे उस वेडिंग डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाऊंगा भाई? मेरे गांव में यदि मैं 20 नाली में यह काम करना चाहता हूं, मैंने आपको तकनीकी बता दी है कि इतने पेच हैं, ना तो बैंक वाला सुनता, ना पर्यटन विभाग सुनता, तो ये मैं कब खोलूंगा? हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, अब दिल्ली वाला आएगा उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी सरकारी जमीन से लेके। कहने का मतलब है, ये मुख्यमंत्री जी ये बताएं, अभी 2 महीने पहले तो तुम कह रहे थे कि लिविंग रिलेशन में रहो, शादी करने की तो अब जरूरत ही नहीं है। सुबह 1 से करो, दिन में शाम को तीसरी से करो, तीसरे दिन चौथी से। 7 जन्मों का तो धंधा ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये तो कह रहे रोज 7 महीने में 7 करो, ये तो खुली छूट दो रहे। जो सनातन धर्म की संस्कृति को पलीता लगा रही भाजपा, उसके मुंह से शोभा नहीं देता वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करना। हाँ, वेडिंग डेस्टिनेशन के पीछे गुजरातियों को पनपाना, बाहर वालों को यहां जमीनें फ्री में देकर उत्तराखंड के मूल संस्कृति के ऊपर डकैती पड़वाना, ये तो मैं मान सकता हूं। मगर जितने ज्ञानवीर बैठे हैं यहां, कोई बताने को तैयार नहीं है कि इन 25 सालों में कितने उत्तराखंड के मूल लोगों को आपने करोड़पति बनाया, कितने लोगों को आपने इंडस्ट्री से जोड़ा। जो यहां का मूल इंडस्ट्री में कभी काम भी कर रहा है तो उसकी हालत इतनी बुरी कर दी, वो बेचारा अपनी फैक्ट्री बंद करके चला गया। जमीनी हकीकत कुछ और है, बाहर बताने के लिए कुछ और है। जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, यहां जितने बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि यहां के अंदर अगर फैक्ट्री लगानी है तो 2003 से पहले की फर्म का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। यहां आधों को पता नहीं होगा कि गोल खाते की जमीन पे 1 पैसे का लोन मिलने को तैयार नहीं है। और यहां जितने जो सोलर योजनाएं चल रही हैं, उन सब में बाहर वाले बैठ गए। पहाड़ी अगर सोलर की भी लाइट अपने गांव में लेने जाता है तो उसको कागज पूरे करते करते मर जा रहा। कहने का मतलब है, अरे भाई झूठ और जुमले। जो पार्टी देशभक्तों को जीवन बर्बाद करने में आमादा हो, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम देश को ईमानदार कर्मचारी देते हैं। हमारी तो पेंशन खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी। हम देश के लिए मरने वाली कौम थे, सेना में हमारा जाने का तुमने रास्ता बंद कर दिया अग्निवीर बना के। तो तुम और हमसे प्यार दिखा रहे हो। अरे ये बोलिए कि तुम विशुद्ध व्यापारी हो, जो देश बेच दे, जो सीमाओं को सुरक्षित ना कर सके, जो अमेरिका का आगे घुटने टेक ले, उसके मुंह से ऐसे झूठ शोभा नहीं देते। आप जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए। वो मैं इसलिए बोल रहा आता हूं आपके पास। जपेंद्र भाई आऊंगा, पूरा समय दूंगा आपको। बड़े बेईमान लोग हैं। ये तो हद कर हमारे गांव में गांव में पहाड़ियों की शादियां नहीं हो रही और ये सपने दिखा रहे वेडिंग डेस्टिनेशन। चलिए बिल्कुल, शांति प्रसाद जी आऊंगा। शांति प्रसाद जी और भी लोग हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। उदित जी, आप कैसे देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों का चलता रहेगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? विशाल जी देखिए, ये भूमि जो है ये आज से वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ तो पहले भी वो बता चुके हैं, माँ पार्वती और महादेव की यहाँ शुभ शादी हुई है, तो तब से ये चला आ रहा है। केवल ये कभी भी इसको एक्सप्लोर नहीं करा गया। हम 4 धाम यात्रा में लगे रहे। जहां तक वेडिंग डेस्टिनेशन का, अगर आप मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की बात को समझेंगे तो उन्होंने वो बात बोली है जाकर के मुकबा में। जिस समय मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर उतरा होगा, उन्होंने उस समय इत्तेफाकन बर्फ पड़ी हुई थी जो बहुत लेट पड़ी है। बहुत खूबसूरत है हरसिल की घाटी, और बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसी कई घाटियां हैं उत्तराखंड में। तो उन्होंने वो देखा होगा, उनका मन करा होगा, उन्होंने कहा यहाँ पर भी वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए। देखिए, देहरादून, रामनगर, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, यहाँ ऑलरेडी शादियां होती हैं। ये वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ बड़े होटल हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो उन्होंने हरसिल में जाके कहा है, मुकबा में इस बात को कही है।
तो यानी वो चाह रहे हैं कि इंटीरियर्स में जो खूबसूरत वादियां हैं वहां पर डेस्टिनेशन बने वेडिंग। और अगर वो बात कर रहे हैं बाहर से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आने के लिए, यानी वो 2 4 10 लाख 20 लाख की शादियों की बात नहीं कर रहे होंगे, वो करोड़ों की शादियों की बात कर रहे होंगे। हाँ, एक मिसमैनेजमेंट जरूर हो चुका है जो सभी बात कर चुके, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हमने उत्तराखंड के पहाड़ी सुदूर इलाके में जब वेडिंग डेस्टिनेशन बनानी है तो उसके लिए सरकार को बहुत सारी विषयों पे चिंता करना पड़ेगा, बहुत एक्सपर्ट चाहिए होंगे। कई प्रवक्ता बोल चुके हैं इन बातों में, भट्ट जी ने भी काफी चीजों का रखा है। सबसे पहले होगा कि हम इसमें रोजगार कैसे उत्पन्न करेंगे। देखिए, रोजगार अगर होटल बनता है, कोई वेडिंग डेस्टिनेशन बनती है, तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, हम सबकी होनी चाहिए कि सरकार पे प्रेशर बना के रखें कि लोकल स्थानीय युवकों को, जो युवक युवतियां हैं, उनको होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, अच्छी जगह से हो, ताज से हो, ओबराय से हो, किसी उनका एक खुलना चाहिए सेंटर उत्तराखंड में। अभी तक कोई जो है वो एक सरकार का है, देहरादून में उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ताज खुला हुआ है। आप जाइए ऋषिकेश के आगे ताज खुला हुआ है, टेहरी में चल रहे हैं, नरेंद्र नगर में चल रहे हैं, इंटीरियर्स में जो बड़े खुले में, अल्मोड़ा के आसपास देखिए एक से एक खुले हैं। उन्होंने लोकल युवक युवतियों को मौका दिया है, लेकिन सरकार की पहल होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बेरोजगारी है। तो रोजगार के लिए देखिए, वो लड़के हो सकता है 12th पास हो सकता है 10th पास हो, ऐसा होटल मैनेजमेंट वाले लेते हैं, लेकिन अगर उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारी समस्या लोकल समाप्त हो सकती है। दूसरा, जो अभी सबकी चिंता है कि ये औली ना बने, औली ना बने, इसके लिए बहुत कठोर आपको कानून बनाने पड़ेंगे। आप हर आम आदमी जाके नहीं कर सकता शादी, ऐसा आपको डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिमालय है, इसकी कीमत है, और इस कीमत को केवल धनाढ्य चुका सकता है। लेकिन वो धनाढ्य औली जैसा हाल ना करे, इसकी सरकार को बहुत बारीकी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जरूर बहुत खूबसूरत बन सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए त्रिजुगी नारायण इस समय एक वेडिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन उस पर सरकार ने, किसी भी सरकार ने कभी कोई काम नहीं करा। इसलिए अगर आप वहां जाएंगे तो वहां केओस है, इस समय शादी करना वहां केओस है। जो कुछ हो रहा है वो प्राइवेट कर रहे हैं। वहां पर जो भी स्थानीय लोग हैं, वो लोग जिन्होंने होटल बनाए, जिन्होंने रिजॉर्ट बनाए हैं, वो ऑफ सीजन में जब केदारनाथ नहीं चल रहा होता तो वहां चलता है, खाना नहीं मिलता, जाम लगा रहता है वहां पे, परेशान हाँ, होते हैं तो पहाड़ी। जब वहां पर ये सीजन नहीं होता है यात्रा का, जब शादियों का सीजन आता है सर्दियों में, तो वहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी मैं बार बार कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए होंगे। सरकार में हैं, काबिल हैं, लेकिन कुछ ही हैं अधिकारी। लेकिन ये हिमालय है, इस हिमालय को बचा के रखना है, इसके पर्यावरण को बचा के रखना है। और जो भट्ट जी या मेरी या सबकी चिंता है कि स्थानीय रोजगार कैसे उत्पन्न होगा। आईटीआई बंद होते जा रहे हैं एक एक करके, हमारे यहां कोई आईटीआई नहीं कर पा रहा। इतनी बड़ी रेलवे आ रही हैं, इतनी बड़ी रेलवे, एनएचआई आ रहा है, कहीं भी उससे संबंधित कोई कोर्स किसी आईटीआई में नहीं चल रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। तो उसमें मेरे हिसाब से मानना है रेलवे में 5000 नौकरी आने वाली हैं। 5 प्रोफेशनल लड़के हमारे यहां से लड़कियां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई कोर्स नहीं है। तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन जब बनता है, प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया दिया है, ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने मुकबा, मैं कह रहा हूं, कोई भी जाएगा उस सीजन में देखेगा, वो वादियों को देखेगा जैसे कश्मीर को देखते हैं, ऐसे आप जब उस जगह जाएंगे आप कहेंगे वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये आइडिया बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस पे जो कार्य होना चाहिए, इस पे जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो बहुत गहन स्टडी के साथ, जहां पर कि जैम्स ना, जहां पर आपको पार्किंग चाहिए 100 गाड़ियों की, आपको हेलीपैड चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, अगर उत्तराखंड में एक बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है। मैं फिर कह रहा हूं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, रामनगर सब बन चुके हैं। ये तो रिजॉर्ट्स बने हुए बड़े बड़े। यहाँ तो मैं रोकूंगा, अब मैं जवाब ले लूं भाई, 3-4 लोगों के सवाल हैं, इसका जवाब भी देंगे जपेंद्र भाई, समय लगेगा। जपेंद्र भाई जवाब दीजिए। से और
अंत में ये चर्चा बहुत अपने एक हेल्दी पॉइंट के ऊपर आके जी। दोबारा से शुरू हो रही है। हम किसी आलोचना में नहीं जाएंगे, हम सभी की आलोचना का स्वागत करते हैं। हम ठीक है, हम हमारे शांति भले ही वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा कम्युनिस्ट माइंड से शुरू हो जाते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, ठीक है, उनकी पीड़ा भी अपनी जगह जायज है। लेकिन भैया जिस तरह से